जय हिंद स्टूडेंट्स, पीएसएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th का जो चैप्टर है ट्रायंगल्स मैथ का, आज हम वो शुरू करने वाले हैं। और ट्रायंगल्स से रिलेटेड या त्रिभुज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो त्रिभुज के बारे में पढ़ने से पहले, त्रिभुज के बारे में हम सभी जानते हैं कि उसकी 3 भुजाएं होती हैं और उसमें 3 कोण होते हैं। इसको पढ़ने से पहले हमें जो पढ़ना है वो है कि समरूपता क्या होती है और सर्वांग समता क्या होती है। देखिए, सर्वांग समता तो आप 9th क्लास में पढ़ते भी आए हैं। अगर मान लीजिए हमें जो है कोई 2 आकृति दी गई है। एक आकृति ये हो गई ए, बी, सी और डी, और दूसरी आकृति हमें ये दी गई है। दूसरी आकृति आपकी हो जाएगी ई, एफ, जी, एच। अगर हमें कहना है कि ये सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम होने के लिए जो हमारा सबसे बड़ा नियम है कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं जैसे ए डी वो बराबर होगी किसके, एच ई के, और ए बी बराबर होगी किसके, ई एफ के। इसी के साथ बी सी बराबर होगी किसके, जी एफ के, और सी डी आपकी बराबर होगी किसके, एच जी के। और साथ ही इनके जो कोण हैं, कोण ए बराबर होगा कोण ई के, कोण बी बराबर होगा कोण एफ के, कोण सी बराबर होगा कोण जी के, और कोण डी बराबर होगा किसके, कोण एच के। अगर कोई भी हमें 2 आकृतियां दी गई हैं, उनकी सभी भुजाएं बराबर हों और उनके संगत कोण भी बराबर हों, तो हम कहते हैं कि वो कैसी आकृतियां हैं, सर्वांगसम आकृतियां हैं। अब देखिए, अगर हमें बताना हो कि समरूप क्या होता है, तो समरूप के लिए फिर से हम एक और डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये मैं थोड़ा जो है बड़ा वाला जो है क्या बना लेता हूँ, चतुर्भुज बना लेता हूँ, या आयत समझ लीजिए। चलिए, मैंने आयत बनाया है ए बी सी डी, और इसकी जो साइड्स है वो 4 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर मैं एक और जो है छोटा सा आयत बना लेता हूँ। छोटा सा मैंने आयत बनाया है और इसकी साइड जो है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर और 1.25 सेंटीमीटर। अब देखिए, समरूपता के लिए क्या नियम है कि समरूपता के लिए आपका नियम है कि जो हमारी संगत भुजाएं हैं ई एफ जी एच, संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। और इसकी सभी संगत भुजाओं का अनुपात जो है इन दोनों का वो क्या होगा, बराबर होगा। समरूप का मतलब होता है कि एक जैसे दिखने वाले सिर्फ वो दिखने में एक जैसे होंगे, उनकी आकृतियां जो है वो बराबर नहीं होंगी, या कह सकते हैं कि उनकी भुजाएं बराबर हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। जैसे आपने अपने दोस्तों को, किसी को ताजमहल का जो गिफ्ट है वो किया होगा, गिफ्ट किया होगा, तो अगर हम उसे ओरिजिनल वाले हमारे ताजमहल से मिलाएं, तो वो ओरिजिनल ताजमहल क्या है, हमारा बहुत बड़ा है और उसे कैरी भी नहीं किया जा सकता है। तो उसी की एक प्रतिकृति हम बना लेते हैं किसी को गिफ्ट करने के लिए। तो वो हमारी प्रतिकृति कैसी होगी, बिल्कुल जो है ताजमहल जैसी दिखेगी, और उसमें जो चीज़ें आपको बाहर से ताजमहल में देखने को मिलती हैं वो चीज़ें आपको उसमें देखने के लिए मिलेंगी। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आकृतियां एक जैसी हैं, या कह सकते हैं दोनों आकृतियों में क्या है, समरूपता है। अब जो इसकी प्रॉपर्टी है समरूपता की वो क्या है कि अगर 2 आकृतियां एक जैसी हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात भी वो क्या होगा, बराबर होगा। चलिए देखते हैं क्या इनके भुजाओं का अनुपात बराबर है। और समरूपता के लिए ये भी एक चीज है कि उनके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे, और उनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारी जो भुजा ए बी है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और ई एफ कितनी है, वो भी 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से ए बी अपॉन ई एफ, या चलिए पहले ऊपर जो है हम छोटे वाले जो आयत है उसकी भुजा लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा ई एफ बटे में ए बी बराबर कितना, 1/4 आया। अब देख लेते हैं क्या जो बी सी और जी एफ भुजा है क्या इसका अनुपात बराबर है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, जी एफ अपॉन बी सी, कितना हो जाएगा ये 1.25/5 इक्वल टू 1.4 और 1/4। तो ये फ्रैक्शन भी हमारा क्या है, इक्वल है। सेम ऐसे ही सी डी साइड भी हमारी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी, ये हमारी 1 सेंटीमीटर होगी, ये हमारी 5 सेंटीमीटर, और ये 1.25 सेंटीमीटर। तो अगर हम इनकी भुजाओं का अनुपात निकालें तो वो हमारा हमेशा कितना आएगा, 1/6
4 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आकृतियां जो है वो कैसी आकृतियां हैं, समरूप आकृतियां हैं। चलिए अब इसी में जो है एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल जो लेते हैं वृत्त का ले लेते हैं। तो चलिए वृत्त का एग्जाम्पल लेकर हम देखते हैं। क्या एक वृत्त है और उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, और उसी के साथ एक दूसरा भी वृत्त है जो क्या है, उसके सर्वांगसम है। अगर दो वृत्त सर्वांगसम होंगे तो उनकी त्रिज्या क्या होंगी, बराबर होंगी। और अगर दो वृत्त सर्वांगसम है तो उनकी त्रिज्या बराबर होगी, उनकी परिधि भी क्या होगी, बराबर होगी, उनका क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर होगा। चलिए तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक वृत्त हो गया, इसका केंद्र O है, त्रिज्या कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर फिर से हमने एक वृत्त बना लिया, इसका भी केंद्र क्या है, O, और उसके बाद त्रिज्या इसकी भी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त A और B, वृत्त A व B की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अगर इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है दोनों की, तो इसका मतलब क्या है कि इनके क्षेत्रफल भी बराबर है, इनकी परिधि भी बराबर है, और ये दोनों वृत्त क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। दोनों वृत्त क्या है, सर्वांगसम है, सर्वांगसम है। अब यहाँ पर अगर हम एक और बड़ा सा वृत्त बना देते हैं इस तरीके से, इसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या जो है मान लेते हैं कि 7 सेंटीमीटर है। अगर इसकी तुलना जो हमारा वृत्त C है, इसकी तुलना अगर A से करें तो इसकी अपेक्षा क्या है कि वृत्त C की तुलना में वृत्त A जो है वो छोटा है। छोटा तो जरूर है, लेकिन हम देखते हैं क्या कि दोनों में हमें क्या मिलती है, एक समानता देखने के लिए मिलती है। ये दोनों क्या है, एक वृत्त है या एक जैसे दिखते हैं। हो सकता है कि इसका आकार जो है वो अलग हो, लेकिन दोनों वृत्त कैसे हैं, एक जैसे दिखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त A व C दोनों कैसे वृत्त हैं, दोनों समरूप हैं, दोनों समरूप हैं। अब चलिए, अब हमने चतुर्भुज के बारे में पढ़ लिया, आयत का एग्जाम्पल लेके, वर्ग के बारे में पढ़ लिया। अब जो हमारा चैप्टर है त्रिभुज, त्रिभुज के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि कब जो है दो त्रिभुज आपके वो सर्वांगसम होते हैं और कब जो है दो त्रिभुज वो समरूप होते हैं। चलिए तो जल्दी से मैं इसे रफ कर देता हूँ ताकि हम पढ़ सकें त्रिभुज के बारे में। तो जो त्रिभुज के बारे में आप जानते हैं, त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज जो है, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। और सर्वांगसम के लिए क्या है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं उनकी संगत भुजाओं के बराबर होनी चाहिए, त्रिभुज के तीनों कोण संगत कोणों के बराबर होने चाहिए। और समरूप के लिए ये प्रॉपर्टी नहीं है, समरूप के लिए उसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए और तीनों कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। चलिए 3 त्रिभुज बना लेते हैं जल्दी से। हम क्या बना लेते हैं, समकोण बना लेते हैं। ये वाला हो गया, थोड़ा सा एक समकोण और बना लेते हैं। अब ये वाला हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। और ये हमारा हो गया कितना, ये हो गया हमारा 12, 5 और ये 13, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। ये भी हमारा कितना है, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये हमारा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब चलिए इनकी थोड़ी सी जो है हम तुलना भी कर लेते हैं। तुलना अगर की जाए तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि त्रिभुज A और B की अगर तुलना करें, A और B की तुलना करें तो त्रिभुज A का जो आधार है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज B का भी आधार कितना है, 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज A का जो ऊंचाई है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और त्रिभुज B की ऊंचाई भी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। अगर कर्ण की बात करें तो त्रिभुज A का कर्ण भी 13 सेंटीमीटर और त्रिभुज B का कर्ण भी कितना है, 13 सेंटीमीटर है। अब अगर कोण की बात करें तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एक तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर इसे मैं नाम दे दूँ X, Y, Z और P, Q, R, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या,
वाई जेड बराबर है किसके, पी आर के, एक्स वाई बराबर है किसके, क्यू पी के, और यहाँ पर एक्स जेड बराबर है किसके, क्यू आर के। तो भुजाएं क्या है, उनकी संगत भुजाएं बराबर हो गई। अब चलिए कोण की बात कर रहे थे, तो कोण वाई बराबर है, कोण पी बराबर है कितना, 90 डिग्री। अब इसी के साथ कोण एक्स बराबर होगा कोण क्यू के, और कोण जेड बराबर होगा किसके, कोण आर के। तो यहाँ पर संगत कोण भी बराबर है, संगत भुजाएं भी बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए और त्रिभुज बी ये दोनों कैसे त्रिभुज होंगे, हमारे सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। ये चीज जो है आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। अब अगर हम बात करते हैं सी वाले की और उसकी कंपैरिजन करते हैं किसके साथ, इसके साथ, तो ये देखने में ही हमें छोटा लग रहा है, तो हम समरूपता के सिद्धांत से चेक करेंगे। चलिए समरूपता का सिद्धांत लगा के इसे चेक किया जाए। अगर समरूपता के सिद्धांत से देखें तो यहाँ पर हमें पी आर कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर, मतलब इसका आधार, चलिए इसे भी नाम दे देते हैं ई एफ और जी। तो त्रिभुज क्या आपका छोटा है, त्रिभुज छोटा है, इसकी भुजाएं बराबर नहीं है, कोण मान लीजिए 90 डिग्री का बन रहा है। अब यहाँ पर देखा जाए पी आर बटे में हमें क्या देखना है, एफ जी देखना है। ये बराबर होना चाहिए किसके, पी क्यू बटे में एफ ई के, और ये बराबर होना चाहिए किसके, क्यू आर बटे में ई जी के। चलिए देखते हैं क्या ये बराबर है। तो ये कितना हमारा 5 बटे में 3 बराबर होना चाहिए किसके, 12 बटे में 4 बराबर होना चाहिए किसके, 13 बटे में 5। तो हम देखते हैं कि 5 बटे 3 वो बराबर नहीं है किसके, 12 बटे 4 के, और ये भी बराबर नहीं है किसके, 13 बटे 5 के। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर उसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है तो ये त्रिभुज भी कैसा होगा, सर्वांगसम, समरूप नहीं होगा। समरूप होने के लिए उसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। अब अगर हम इसकी जो है कुछ भुजाएं बदल दें, जैसे यहाँ पर अगर जो है हमारा एफ जी वो हो जाए 2.5 सेंटीमीटर, और हमारा ई एफ जो है वो हो जाए 6 सेंटीमीटर, और ये हमारा हो जाए कितना, 6.5 सेंटीमीटर। तो अब अगर हम देखें तो इसकी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है, इसकी भुजाओं का अनुपात हमारा हो जाएगा 5 बटे में 2.5। क्या ये बराबर है 12 बटे में 6 के, और क्या ये बराबर है 13 बटे में 6.5 के। तो हाँ बराबर है, इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, और ये वाला कोण भी कितना है, 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि जब त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, कोण 90 डिग्री का हमें दिया ही गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कौन से, बी और सी, इस अवस्था में क्या होंगे, समरूप होंगे। तो चलिए इसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारी जो एक्सरसाइज है 6A, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। वो क्वेश्चन जो है फटाफट हम कर लेते हैं ताकि हमारी एक्सरसाइज जो है 6A वो भी जल्दी से खत्म हो जाए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए जल्दी से कर लिया जाए। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि आप 2 आकृतियां ऐसी बनाइए जो क्या हो, समरूप हो, और दूसरे ऑप्शन में हमें कहा गया है कि जो समरूप नहीं हो। तो पहले जो है हमें 2 आकृतियों के उदाहरण देने हैं, तो आप यहाँ पर उदाहरण दे दीजिए। पहला समरूप के लिए हमें उदाहरण देना है, समरूप के लिए तो हम यहाँ पर वर्ग, 2 वर्ग अगर हमारे हैं तो वो भी क्या होंगे, समरूप होंगे। वर्ग का उदाहरण दे सकते हैं, वृत्त का उदाहरण दे सकते हैं, आयत का उदाहरण दे सकते हैं। ये तीनों हमारे क्या होंगे, समरूप होंगे। तीनों हमारे क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और उसके बाद जो है वृत्त जो है, इसकी वृत्त की अगर हम बात करें तो इसकी त्रिज्या कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एक वृत्त दूसरे वृत्त के क्या होता है, समरूप होता है। आयत की बात कर रहे हैं तो आयत में हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। जैसे आयत आपके कई तरह से हो सकते हैं, ये भी आपका एक आयत है, और एक आयत इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर आपका आयत जो है कुछ और इससे ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सभी कोण कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ये सभी कोण कितने डिग्री के होंगे, आयत में 90 डिग्री के होंगे। तो हमें देखना है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा।
तो हम कह सकते हैं कि ये किसके उदाहरण है, हमारे समरूप के उदाहरण है। कि समरूप अगर हम वस्तुओं की देख रहे हैं तो ये कौन कौन से उदाहरण है समरूपता के। अब हमें जो है हमें देखना है कि कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं या कौन सी युग्म ऐसे हैं जो समरूप नहीं है। समरूप नहीं है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या, त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज के समरूप नहीं होगा। ये क्या हमारा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बराबर नहीं होगा या समरूप नहीं होगा किसके, समकोण त्रिभुज के, क्योंकि ना तो इसकी भुजाओं का अनुपात मिल रहा है और ना ही जो है यहाँ पर इसके कोण जो है वो हमें मिलेंगे। और इसी के साथ और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमारा वृत्त जो है वो किसी त्रिभुज के समरूप नहीं दिखता है, कोई आयत जो है हमें वो त्रिभुज के समरूप नहीं दिखता है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे युग्म हैं या ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप लेकर बता सकते हैं कि ये दो इमेजेस एक दूसरे के समरूप हमें नहीं दिखती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं इस डस्टर की बात करते हैं तो ये डस्टर जो है इस मार्कर के समरूप नहीं हमें नहीं दिखता है। तो ऐसी बहुत सारे युग्म हैं जो जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि वो हमें समरूप दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। इसी के बेसिस पर अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में हमें जो है इमेज दी गई है एक समांतर चतुर्भुज की और एक वर्ग की हमें इमेज दी गई है। चलिए उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्या वो समरूप है या नहीं है। चलिए इसका पता थोड़ा सा लगाना जरूरी है। आप इतना पढ़ भी चुके हैं तो आप जो है कमेंट में उसका आंसर लिख भी सकते हैं। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर देता हूँ, इससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी और साथ ही जो है मुझे ये भी पता चलता रहेगा कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमारा ये एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, इसकी प्रत्येक भुजा 1.5 सेंटीमीटर है। अब ये एक वर्ग है और इसकी भी भुजा जो है कितनी है, हमें 3 सेंटीमीटर दी गई है। तो अगर हम भुजाओं का अनुपात देखें, इसकी सभी भुजाएं 1.5 सेंटीमीटर है। अगर इनकी भुजाओं का अनुपात देखें तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा हमारा 1.5/3 या AB/में, अगर हम यहाँ पर सॉरी दोनों मैंने ABCD लिख दिए हैं तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं EFG और H। अगर इनकी भुजाओं का अनुपात देखें तो AB/में EF हमारा कितना हो जाएगा 1/2। इसी तरीके से ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये 1.5 1.5 1.5। तो अब यहाँ पर 1.5 बटे हम 3 करेंगे तो हमें अनुपात क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसकी सभी भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। लेकिन रुकिए, क्या ये दोनों समरूप है? क्या आपको लगता है कि ये दोनों समरूप होंगे? चलिए थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाते हैं। तो फ्लैशबैक में हमें क्या कहा गया था कि अगर दो आकृतियां दी गई हैं और उनकी भुजाएं समान अनुपाती हों तो हम उसे कहते हैं कि वो समरूप होते हैं। लेकिन एक चीज और भी साथ में कही गई थी, साथ में हमें कहा गया था कि अगर उनके कोण भी बराबर होते हैं तो ही हम कहते हैं क्या कि वो आकृतियां समरूप हैं। तो क्या इनके कोण बराबर है? ये तो जानते ही हैं आप कि वर्ग में यहाँ पर 90 डिग्री के कोण है। चारों कोण कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। क्या ये वाले कोण जो हमारे 90 डिग्री हैं? तो नहीं है, हमारे कोण यहाँ पर बराबर नहीं है। कोण ए बराबर नहीं है किसके? कोण ई के। कोण बी बराबर नहीं है किसके? कोण एफ के। कोण सी बराबर नहीं है कोण जी के। और कोण डी बराबर नहीं है कोण एच के। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आकृतियां जो है वो क्या हैं? वो दोनों आकृतियां समरूप आकृतियां नहीं हैं। अब चलिए इसी में जो है थर्ड क्वेश्चन वो बचा हुआ है, थर्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, और अगर समझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा समझ रहे हैं, ताकि हम जो है अपने टॉपिक से आगे बढ़ते रहें और आप सभी जो है टॉपिक को अच्छे से क्लियर आपका टॉपिक होता रहे। क्योंकि अभी इस टॉपिक में जब हम जाएंगे तो समरूपता सभांसमता से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट, ये वाला बेसिक कंसेप्ट अगर नहीं क्लियर होता है तो आगे जाके परेशानी हो सकती है। तो उससे बचने के लिए अभी आप वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम, कहाँ से आपको नहीं समझ में आया, कैसे नहीं समझ में आया,
ये आप जो है कमेंट में लिखिए, ताकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें उस चीज़ को कंसीडर करते हुए हम आगे जो है बढ़ सकेंगे। और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड होगी त्रिभुज चैप्टर से, उन सभी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। और इसके लिए एक व्हाट्सएप पे ग्रुप भी मैंने बना दिया है, तो अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही जो फेसबुक पेज है वो आपको www.facebook.com/PSN कोचिंग सेंटर के नाम से आपको जो है उसका फेसबुक पेज भी मिल जाएगा। तो आप कहीं पर भी जाकर अपनी प्रॉब्लम जो है वो बता सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, या हमारे फेसबुक पेज पर भी मैसेज में बता सकते हैं। तो चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा बचा है। थर्ड क्वेश्चन में हमें दो आकृतियां जो हैं वो दी गई हैं, दो आकृतियां बना लेते हैं फटाफट से। दो आकृतियां हमने बना ली। ये हमारा हो गया ABCD और ये हो गया क्या EFG और H। अब अगर इनकी हम भुजाओं की बात करें तो यहाँ पर जो हमें भुजाएं दी गई हैं वो 1.5 सेंटीमीटर और 2.4 सेंटीमीटर है। ए बी हमारा 1.5 सेंटीमीटर, ये 2.4 सेंटीमीटर है। और इसी के साथ जो है ये हमारा जो AD है हमारा वो 2.1 और 2.5 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर, और BC हमें दिया गया 2.5 सेंटीमीटर। अगर इसकी भुजाओं की बात करें तो ये हमें दिया गया है 3.3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और साथ ही हमें कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, 4.2 और 4.8 सेंटीमीटर है। और ये हमें दिया गया कितना 4.2 सेंटीमीटर। और साथ ही जो हमें कोण दिए गए हैं, कोण भी हम लिख लेते हैं। कोण हमें दिया गया है 108, 70, 100 और 80। ये हमें दिया गया कितना 108। ये कितना दिया गया हमें ये वाला कोण हमें दिया गया है 70, ये सॉरी ये होगा 100 और ये होगा कितना 80। ये वाला कोण हमें कितना दिया गया है 70 डिग्री। अब इसी के साथ जो है सॉरी कोण जो है आपके वो थोड़े से गलत हो गए हैं। ये वाला जो कोण है यहाँ पर कोण ए आपको कितना दिया गया है, कोण ए आपको दिया गया है 105 डिग्री, कोण बी आपको दिया गया है 100 डिग्री, कोण सी 70 डिग्री और कोण डी 85 डिग्री। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। कोण ए आपको कितना दिया गया है, कोण ए आपको दिया गया है यहाँ पर 100 डिग्री, 100 डिग्री, और ये आप 105 डिग्री, 100 नहीं 105 डिग्री, ये 70 डिग्री, ये 85 डिग्री, और साथ में आपको ये वाला कोण कितना दिया गया है, ये वाला कोण आपको दिया गया है 100 डिग्री, 100 डिग्री, 100 डिग्री, 70 डिग्री और 85 डिग्री। इसी तरीके से ये भी आपको दिया गया है 85 डिग्री, 70 डिग्री, ये वाला आपको दिया गया है कितना 100 डिग्री, और ये दिया गया है 105 डिग्री। चलिए अब इन दोनों को हमें स्टडी करना है, इन दोनों को स्टडी करते हैं और साथ ही हम देख लेते हैं कि क्या ये दोनों जो हमें आकृति दी गई है क्या ये समरूप है या समरूप नहीं है। अगर इनकी भुजाओं की बात करें, भुजाओं की बात करें तो इनकी भुजाओं का अनुपात अगर हम कह सकते हैं बराबर है तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये दोनों क्या होंगे समरूप होंगे। चलिए देख लेते हैं 1/5/3 कितना आता है 1/2। अरे वाह। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है BC/FG, ये भी हमारा कितना है 2.5/5 बराबर 1/2। ये भी कितना आया 1/2। पहले वाला भी कितना आया था 1/2। नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला भी कितना है CD/HG, वो भी हमें कितना मिल रहा है 2.4 HG या GH कुछ भी लिख सकते हैं बटे में 4.8 बराबर 1/2। अब एक लास्ट साइड बची है, लास्ट साइड को आप कैलकुलेट करिए और उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब इसका भी लास्ट जो हमारी साइड है उसका भी कितना आना चाहिए 1/2। आप चेक करिए आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं तो कोण ए हमारा कितना है 105 डिग्री, कोण ई कितना है 105 डिग्री, कोण बी हमारा 100 डिग्री है, कोण एफ बी कितना है 100 डिग्री है, कोण सी कितना है 70 डिग्री, कोण जी बी कितना है 70 डिग्री,
और कोण डी कितना है 85 डिग्री, कोण एच कितना है 85 डिग्री। तो अगर हम देखें तो इसके जितने भी संगत कोण हैं सभी कोण क्या है, बराबर है। अगर सभी कोण बराबर है और सब भुजाओं का अनुपात भी कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, तो यही तो प्रॉपर्टी चाहिए हमें समरूपता के लिए। यही प्रॉपर्टी ने चाहिए कि अगर किन्हीं दो सम आकृतियों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उनके संगत कोण बराबर हो तो वो कैसी आकृतियां होती हैं, समरूप आकृतियां होती हैं। तो हम कहेंगे कि ये दोनों आकृतियां कैसी आकृतियां हैं, समरूप आकृतियां हैं, समरूप आकृतियां हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि एक्सरसाइज 6.6a आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।